नहीं, क्या अयोध्या की प्रजा अनाथ हो जाएगी? यह न केवल हमारे लिए अपितु पूरी अयोध्या के लिए बड़े ही संकट और समस्या का विषय है। किंतु जब जब भी अयोध्या पर संकट आया है, तब तब हमारे वंश के कुलगुरु गुरुदेव वशिष्ठ जी ने अपनी बुद्धि और विवेक से उस समस्या, उस संकट का निवारण किया है। इसलिए अब मैं स्वयं उनके चरणों में जाता हूं और उन्हें ही अपनी व्यथा सुनाता हूं। तो गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला, दुख सुख नप गुरु ही सुनायो, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो। है गुरुदेव, दशरथ का आपके चरणों में सादर प्रणाम है। गुरुदेव, मुझे मन ही मन एक चिंता सदा सर्वदा सताती रहती है कि क्या हमारे बाद इस इक्ष्वाकु वंश का उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। हे गुरुदेव, वैसे तो हमारी 3 रानियां हैं, किंतु इस वंश को, इस अयोध्या के राज्य को संभालने के लिए कोई भी हमारी संतान नहीं है। हे गुरुदेव, मैं भी चाहता हूं कि मेरे इस आंगन में नन्हे मुन्ने बाल गोपाल की किलकारियां सुनाई दे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे इन हाथों में मैं छोटे छोटे बालकों को प्यार कर सकूं, दुलार कर सकूं। हे गुरुदेव, कहिए राजा। क्या अयोध्या का उत्तराधिकारी हमारे बाद नहीं होगा? इसलिए आप ही हम पर कुछ ऐसी कृपा करें जिससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उधर वीर हो यऊ सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत बयारी। हे राजा, आप धैर्य धारण कीजिए। आपके यहाँ त्रिभुवन के विख्यात एवं भक्तों के भय को हरने वाले एवं भक्तों को सुख देने वाले आपके यहाँ 4 पुत्र हो। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र लाभी शुभ यज्ञ करावा। हे राजा, कहिए गुरुदेव। आप पुत्र प्राप्ति हेतु अनुष्ठान कीजिए एवं आदर से संगी ऋषि को बुलाइए। ठीक है गुरुदेव। हे सखा सुमंत जी, जिस प्रकार गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए कहा है, आप तुरंत जाइए और श्रृंगी ऋषि को सादर सहित राजभवन में लेकर आइए। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा।
महाराज। कहिए सुमंत जी। आपको गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है, तो चलिए। तो संग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुतला की शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी, आपने मुझे किस कार्य के बुलाया है, सो बताइए। आपको यहाँ पर यज्ञ करना। वशिष्ठ जी, हे मुनिराज, आपको पुत्र प्राप्ति के लिए कामेष्टि बुलावा, पुत्र लागे शुभ यज्ञ करावा। श्रीमन्महाधिपते नमः स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम विष्णे नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। तो भक्ति सहित मुनि आहुति देने रामा, प्रगट अविरत रो करी रामा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भाषित तुम्हारा। हे वशिष्ठ जी, आपने जिस प्रयोजन के लिए ये यज्ञ करा, ये यज्ञ सफल हुआ। इस खीर को यथावत तीनों रानियों में बांट दो। हे महाराज, मैं चलता हूँ। तब अवश्य पावक भय सकल कोई समझाय, परमानंद मगनानप हरसनालय समाय सियावर रामचंद्र भाव भय भाग गया दे कर लीला। गई गई सो न पालयाऊ, दयाऊ सो भय पाग भयाऊ। तब हीरा वीर नारी बुलाई, आप तीनों रानियां यहाँ पर हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा एवं गुरु श्रृंगी के आशीर्वाद एवं अग्निदेव की कृपा से जो यज्ञ पूर्ण हुआ है, उस यज्ञ से हमें यह
खीर प्राप्त हुई। यह प्रसादी नहीं, यह महाप्रसादी है। इसलिए आप तीनों रानियां इस प्रसाद को आपस में बांट लीजिए। अर्ध भाग को शल्य ही देना, उभय भाग आगे कर लेना। कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण घनंता। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? आप त्रिगुणातीत हैं, माया से रहित हैं। आपके रोम रोम में माया से बने अनेक ब्रह्मांड हैं। आप भक्तों की रक्षा के प्रकट हैं। आप मेरे गर्भ में रहे, ऐसा सुनकर कोई भी सही धरी अपनी मति स्थिर नहीं रह सकता। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि के न चहे। हे माता जी, आपने पूर्व जन्म में मनोहर शत्रु पावन कर मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए गौरी तपस्या की थी। जब मैंने आपको वरदान दिया था, मैं आपके यहाँ इसीलिए अंश सहित अवतार ले रहा हूँ। तो माता पुनि बोली सोमति डोली, तजो तात यह रूपा। आप चतुर्भुज रूप त्याग कर सुंदर बाल लीला करें। सुनी वचन सुजाना, जाना कोई बालक सुर गीता, लीन मन जय अवतार, निज इच्छा निरमित चलो, माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय।
खुशी की बात है कि आपके यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। क्या कह रहे हो दास? हाँ महाराज, यह सत्य है कि आपके यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। तो हे विधाता, तेरा बहुत धन्यवाद। जिस अयोध्या में आज इस विशेष दिन का आगमन हुआ है, हे दूत, तुमने बड़ी ही प्रसन्नता की सूचना हमें सुनाई है। इससे पहले दशरथ के कानों ने इतनी सुख देने वाली सूचना कभी नहीं सुनी। आज पूरे अयोध्या में हर्ष का विशेष दिन है, इसलिए हमारी अयोध्या में जितने भी ब्राह्मण हैं, हर प्रत्येक ब्राह्मण को एक दूध देती हुई गाय दान दी जाए। पूरी अयोध्या नगरी को हमारी ओर से भोजन करवाया जाए। हमारे जितने भी मित्र राज्य हैं, उन्हें मिठाइयाँ और उपहार भेजे जाएं। जिन भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य धन्य हो जाता है, ऐसे स्वयं भगवान ने हमारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है। हे सखा सुमंत जी, आप अयोध्या को जिस प्रकार किसी दुल्हन को सजाया जाता है, इस प्रकार से सजवाइए। हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर ढोल, नगाड़े और दुमदुबिया बजवाइए।